शुरू करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक न्यू समझे कि फिजिक्स की जान है, और मैं तो ये कहता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स रीढ़ की हड्डी है फिजिक्स की, तो इसको पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलस पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस याद दिला देता हूं जो आपको ऑलरेडी याद है। जैसे कि कांस्टेंट की डेफिनेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में वैसे तो आपको पता है कि भाई कांस्टेंट हमें यह पता है कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 पाई √3, ये सारी जो वैल्यू आ जाती है ये किसके अंदर आती है, ये हमारी आती है कांस्टेंट के अंदर। मतलब कि क्या हो गया कांस्टेंट, कि द फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू इज कांस्टेंट, ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। बच्चों कांस्टेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो गया हमारे पास कांस्टेंट का टाइप नंबर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और दूसरा हम बोलते हैं बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हालांकि जितने भी एग्जांपल अभी मैंने लिखे हुए हैं ऊपर, जैसे कि 1 2 3 पाई √3 √2 जो भी अपन ले लें, ठीक है, तो ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अंदर देखो मैं एग्जांपल देता हूं। ये इक्वेशन मैंने लिखा y = mx + c। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखें कि जो m है और c है, यानी m एंड c दोनों ही की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वैल्यू ऑफ m एंड c आर कांस्टेंट, मतलब ये दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती है। समझिएगा इस बात को, m एंड c की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट जो स्ट्रेट लाइन है उसका अलग अलग स्ट्रेट लाइन का के हिसाब से ये वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। इसीलिए ये कांस्टेंट होते हुए, कांस्टेंट तो है पर ये फिर क्या होती है, बदलती है, बट अलग अलग स्ट्रेट लाइन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, ये एक चीज है। तो इस टाइप के कांस्टेंट होते हैं आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, जो छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी टर्म है जो बहुत ज्यादा आपको वो भी आपको याद है, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल चेंज होता है, अलग डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट वैल्यूज उसकी होती हैं। हम सामान्यतः जनरली जो लेट करते हैं वो x y z इस टाइप के अपन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें यह पता पड़ गया कि इसकी वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये अपने को 2 टर्म है, एक तो कांस्टेंट वाली और एक वेरिएबल वाली, ये अपने को पहले से पता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं यहां पर। मैं यहां एक इक्वेशन ले रहा हूं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y = 2x + 3। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने यहां पर ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं काम करता हूं, यहां पर x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। और ये x जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 1 ली सपोज, तो y की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, देखो y = 2 × 1 + 3, ये कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं। y = 5। इसी टाइप से x = 2 लेंगे
तो देखें आप y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, मतलब एक के बदलने से दूसरा खुद ब खुद बदल रहा है। 4 और 3 7। इसी टाइप से x इज इक्वल टू फिर 3 लेता हूं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 6 3 9। तो बच्चों एक बात समझे कि एक का वैल्यू बदलने पर दूसरे की वैल्यू बदल रही है, मतलब ये सब x पर डिपेंडेंट है। x में जैसे जैसे चेंजेस आएगा y भी वैसे वैसे बदलते जाएगा। ठीक है, तो यूं कहा जाए कि यहां पर आप समझ गए कि x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, और x की वैल्यू में चेंज करने पर y की वैल्यू बदल जाती है। तो x क्या हो गया, x हो गया x इज द फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब कि ये बात समझ में आ गई आपको कि जो y है वो x पर डिपेंड है। तो x क्या हो गया, x इज द फंक्शन ऑफ y। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब इसमें एक तरीके से ये भी समझे आप, ऐसे समझे कि अगर इन दोनों के बीच में मैं क्या चेंज हुआ ये देखना चाहता हूं, इसमें और इसमें, तो बहुत आसानी से हमारे पास जो चेंज का फार्मूला होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, याद रखिएगा जब भी चेंज निकालना हो किन्हीं दो टर्म के बीच में तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया जाता है। फाइनल आपके पास है 7 माइनस 5, तो चेंज आ गया 2। ठीक है, किसमें चेंज हुआ, y में। तो चेंज को आपको याद है अच्छे से, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू 2। समझे, यानी कि जो चेंज आया है उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल y इज इक्वल टू 2। वैसे ही कोई भी चेंज आप देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है। क्या समझ आई मेरी बात। और इसी चेंज को, ठीक है, ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, आप x में जो चेंजेस किया उसके आधार पर y में चेंज हुआ। ठीक, और इसी चेंज को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल y बाय डेल x। इसको अपन एवरेज चेंज भी यहां बोल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, एक तरीके और से बता देता हूं। ठीक है, फिर आता हूं मैं इस टॉपिक पर, यहीं पर से शुरू करूंगा, डेल y बाय डेल x पर वापिस आऊंगा। तो मैं इसको एक तरीके और से बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल तरीका है। देखो, मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, यहां पर कोई तकलीफ आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। पहला फंक्शन ले लिया अपन ने। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब यहां पर जो x है और जो y है, इन दोनों में हम स्मॉल चेंज लाते हैं। x में जो स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज किया, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट जो इंक्रीज कर रहे हैं x में, बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट ले रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल अमाउंट यानी जो चेंज होगा, तो बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट यानी मान लो मैंने यहां पर मान लिया कि डेल x का चेंज आया। x में कितना चेंज आया, जैसे अभी अपन चेंज कर रहे थे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से ले रहे थे, तो यहां x में हमने स्मॉल अमाउंट यानी डेल x ले लिया। चेंज x में डेल x चेंज करने से y के अंदर जो स्मॉल अमाउंट में जो चेंज आएगा वो आएगा डेल y। ठीक, आप चाहें तो इस टाइप का डेल x यूज करें या ये वाला भी अपन यूज कर सकते हैं, डेल x या डेल y। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट के लिए इसका यूज किया जाता है। चलो, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, y की जगह हो गया हमारे पास बच्चों y प्लस डेल y और f ऑफ x प्लस डेल x। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। अभी हाल मैंने बताया आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग करेंगे यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो y प्लस डेल y माइनस इसमें से y,
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये y से y कैंसल आया, डेल y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां पर एवरेज चेंज चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में तो क्या कर दूंगा, बोथ साइड डेल x से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज चेंज आया। जो इंक्रीमेंट हुआ वो क्या आया, डेल वाई बाई डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। और मैंने ये माना है कि ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल चेंज है, यानी कि आप समझे, यानी ये डेल एक्स जो है तकरीबन यूं मानो कि डेल एक्स टेंस टू जीरो, जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है, इस बात को भी नोट कर लेना। ये किसके आसपास है, जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट है, बट जीरो नहीं है। डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो लिमिट के फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स। ठीक है, और बच्चों ये जो है आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को अपन जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज भी इसको बोलेंगे आप। तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है बच्चों, ये वैसे डेरिवेटिव्स का इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इससे अपने को इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह अगर आप मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस करिएगा। मैं यहाँ उद्देश्य केवल डेरिवेटिव्स के बारे में बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेल वाई बाई डेल एक्स फंक्शन से बताया था, सिंपल से फंक्शन से क्या लिया था, 2x प्लस 3 लेकर अपन कैलकुलेट करके मैंने y2 माइनस y1 करके यानी फाइनल माइनस इनिशियल करके आप लोगों को बताया था। डेल y बाई डेल एक्स ऐसे ही टर्म मैंने ले रहा था। तो इस एवरेज को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव्स बोला जाता है, या इसको मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज आया वो। ठीक है, इस इंक्रीमेंटल निकालते हैं अपन चेंज। ठीक है बच्चों, ये एक बात हो गई। इसी चीज को मैं ग्राफ से बताता हूं। ठीक है, देखते हैं। देखो बच्चों, अगर सिंपल सा यहां पर मैं ग्राफ लेता हूं, बहुत ज्यादा सिंपल वाला, यानी मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन आपने यहां पर ले ली, यहां ये जो एंगल है वो थीटा है। अब मेरी बात सुने, मैं यहां पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लूं जो है मेरे पास x1 y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट Q यहां कंसीडर कर लूं, ये है मेरा x2 y2। ओके, अगर मैं इन दोनों के बीच में स्लोप निकालना चाहूं यानी थीटा निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। और ये ध्यान रखेंगे, ये थीटा यहां जितना है उतना यहां है, यहां भी उतना है, मतलब पूरी लाइन पर थीटा एक जैसा ही बनेगा। तो टेन थीटा यानी कि मैं यहां पर स्लोप निकालना चाहता हूं। ठीक है, ये पी क्यू इसको वाले में आर बोल देता हूं। ठीक है, क्या होता है टेन थीटा, उस दिन बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये आपका बेस। ठीक है, ये हमको जानकारी है। अगर मैं बात करूं, देखो आप यहां तक का ये हिस्सा x एक्सिस पर चलेंगे तो ये आपका क्या है, ये x1 है, और यहां से ये फिर यहां तक का ये हिस्सा आपका x2 है और ये आपका x1 है। सिमिलरली यहां तक का हिस्सा आपका ये y1 है और यहां तक का हिस्सा आपका ये y2 है।
तो ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये क्या होगा, y2 माइनस y1, क्योंकि ये पूरा y2 है और ये y1 कम हो जाएगा। इसी टाइप से ये पूरा x2 है और इसमें से x1 कम हो जाएगा, तो x2 माइनस x1। तो यहां जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है x2 माइनस QR है आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये tan थीटा बहुत आसानी से आप लोगों ने निकाल लिया। बट बच्चों ठीक है, यहां तक तो बहुत सरल मामला था, ये स्लोप आप निकाल पाते हैं। यहां चेंज निकालने का तरीका हमें पता है कि भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बट अगर ग्राफ में कुछ चेंज कर देते हैं, ये x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ठीक है। अब देखो चेंज करके यहां पर हम एक कर्व ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक कर्व आप लोगों ने यहां पर हम एक कर्व कंसीडर कर देते हैं। एक कर्व आप लोगों ने यहां ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये कर्व अपने ले लिया, ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप इस टाइप की लाइन की बात करेंगे, आप इसमें यहां टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, सुनिएगा इस बात को, जब आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट आपको सारे टेंजेंट से एंगल एक जैसा नहीं मिलेगा, हर जगह पर अलग अलग एंगल मिलेगा। टेंजेंट आप जैसे ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सबके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है भैया। ये हमको पता पड़ गया कि सबके साथ बनने वाला एंगल अलग अलग है। यहां से एक इस टाइप से ले लेते हैं। अब सुनो, तो जब एंगल अलग अलग बनने वाला है तो एक काम क्यों नहीं किया जाए, यहां पर अपन ऐसा करें बच्चों कि ये जो दो पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, ये अपन दिखाते हैं कि जो बहुत ज्यादा क्लोज है, P एंड Q, ये जो दो पॉइंट ले रहा हूं, इन पॉइंट्स को इतने क्लोज ले आया, ठीक है। क्लोज लाने का मतलब ये नहीं कि इनको मिला दिया जाए, क्लोज लाने का मतलब है कि इनको इतने क्लोज ले आए कि ये एक पॉइंट पर आ जाए, ताकि अपन जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एक ही पॉइंट पर आए, इस बात को ध्यान देना है। चलो तो यहां देखेंगे इसको, ये P है, ये आपका Q है, बिल्कुल पास पास अपन इनको ले आए, बहुत ज्यादा क्लोज ले आए। मान लो ये P वाला आपका XY है, तो बच्चों ये X प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, डेल X Y प्लस डेल Y, छोटा वाला डेल प्रयोग कर सकते हैं, तो डेल X प्लस डेल Y, ठीक है। X प्लस डेल X, Y प्लस डेल Y, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात ठीक नहीं है। यहां जो एंगल अपन ने ले लिया बच्चों थीटा, अब ये टेन थीटा अगर अपन निकालेंगे तो ये टेन थीटा निकाल देते हैं, ये PQR पहले के जैसे वही करना है, QR बाय PR, और यहां पर भी वही सिचुएशन उसी टाइप से अपन बना लेंगे। तो क्या आ रहा है, ये आपका x प्लस डेल x, QR है ना, तो QR आपका होगा ये वाला यहां तक का जो हिस्सा है y प्लस डेल y, थोड़ा सा ज्यादा है इससे, ये थोड़ा सा ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो y प्लस डेल y में से y माइनस हो जाएगा, और x प्लस डेल x में से x माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल y बाय डेल x। और चूंकि पहले ही मैंने इस बात को बोल दिया है कि ये बच्चों बहुत ज्यादा छोटा है, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0 टेन थीटा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जो टेन थीटा होगा यानी कि वो क्या होगा, dy बाय dx के इक्वल होगा। यानी सामान्यतः बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो जो डेरिवेटिव्स हैं, डिफरेंशिएशन है, वो एक टाइप का क्या है, स्लोप है। जो टेंजेंट है वो क्या है, आपका डेरिवेटिव के इक्वल हैं, जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस डेरिवेटिव के इक्वल हैं। यानी कि बहुत आसान शब्दों में एक चीज सीख गए हम कि ये क्या है, एक टाइप का स्लोप होता है, डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन एक टाइप का स्लोप होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा सारी सिंपल चीजें थी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व करके बताऊंगा, कुछ फार्मूले बता रहा हूं, जो फार्मूले मैं बता रहा हूं उनको एक एक करके आपको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। ये तो था हमारा डेफिनेशन वाला मामला, आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों,
आपको फॉर्मूले में यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट के लिए निकालेंगे, यानी c ले लेता हूं कॉन्स्टेंट का। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, यानी कि यहां c इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट। आप भी समझ चुके हैं कि भैया कोई अगर कांस्टेंट है, आप कितना ही चेंज करें उन दोनों के बीच का चेंज हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। इसको तो मैं फिल करवा देता हूं आपको। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 3 है, भले यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो, x इज इक्वल टू 1 हो, x इज इक्वल टू 2 हो, हर सिचुएशन में y इज इक्वल टू 3 होगा। और दोनों के बीच का जब चेंज निकालेंगे तो हर सिचुएशन में 0 ही आएगा। इसका मतलब ये फील हो गया आपको कि कई कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। चलो d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n के लिए निकालेंगे तो nx n माइनस 1, ठीक है। अब d बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x के लिए ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इधर भी x और इधर भी x, मतलब कि दोनों में जो x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो चेंज आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और भी लेते हैं, देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, देखो इनको सबको मैं फील नहीं करवा सकता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा मारने का मतलब इनको याद रखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मुझे केवल फिजिक्स में जितनी जरूरत उतना ही पढ़ाऊंगा। डी बाई डी एक्स कोस एक्स, बच्चों कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। d बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, d बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, d बाई डी एक्स log ई एक्स, तो log ई एक्स का बच्चों 1 बाई एक्स होता है। d बाई डी एक्स a रेज टू एक्स, तो ये होता है बच्चों a रेज टू एक्स log ई ए, ठीक है। तो आप कोट एक्स का लिख लेते हैं, तो कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। d बाई डी एक्स यहां पर अपन लिख लेते हैं एक और सेक एक्स का, तो सेक एक्स का बच्चों हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो अपन ने उनके भी डिफरेंशिएशन लिख लिए, ये काफ़ी हैं, इनसे हमारा काम हो जाएगा। हमारा फिजिक्स में काम रुकने वाला नहीं है। 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स में हमारा पूरा काम चल जाएगा इतने फॉर्मूलों में, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और नहीं तो वीडियो को रोककर सारे नोट डाउन कर लें। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूलों को मैं यहाँ बोर्ड पर रहने देता हूँ, इनको इरेज नहीं करता हूँ, कुछ इधर वाले को इरेज कर देता हूँ, कुछ एक को अपन अप्लाई करके अप्लाई करना सीखते हैं, उसके बाद मैं इनको भी हटा दूंगा, या चलो फिर मैं इनके साथ साथ लिख दूंगा, ऐसा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं y इज इक्वल्स टू यहां पर ले लेता हूं 3। क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से समझना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपके पास है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स बच्चों y की जगह क्या है आपके पास 3। चलो अभी हाल मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट का क्या होने वाला, 0। जब भी आपका कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट का क्या होगा, 0, ठीक है। और भी लेते हैं इसी टाइप से, y इज इक्वल टू मान लो e इनवर्स 1 ले लिया, तो क्या e इनवर्स 1 भी कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी आपका 0 होगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। और छोटी टर्म में आगे बढ़ाते हैं चीजों को,
अब y इज इक्वल्स टू मान लो बच्चों मैंने यहां ले लिया एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में बच्चों हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। चलो, जब इस टाइप के स्क्वायर में फंक्शन हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बिल्कुल है बच्चों फॉर्मूला, क्या था, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n, क्या हो जाएगा ये n x n माइनस वन। यानी कि देखो आप यहां पर देखेंगे तो पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया, बहुत सरल वाला मामला। तो यहां पर भी ऐसा ही करो, पावर को आगे ले लो 2, फिर x ऊपर 2 माइनस 1, बच्चों ये आ गया 2x। ठीक, ये एक तरीका। और कुछ लेते हैं, चलो अब एक काम करते हैं, जब भी ध्यान रखिएगा एक फंक्शन मैंने लिख दिया मान लो 3x स्क्वायर, फोर्थ वाला ये क्वेश्चन। अब जब भी ऐसी सिचुएशन बने, ठीक है, कि कोई कांस्टेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में आए, ये वाली सिचुएशन बने कि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आए, ये देखो एक्स स्क्वायर के साथ 3 कांस्टेंट आ रहा है। चलो करके देखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, समझिएगा इस बात को। देखो d बाई डी एक्स, वाई के प्लेस पर तो मैंने मान लो 3x स्क्वायर हो ही गया। अब मैंने ये कहा है कि जब भी किसके साथ आए, किसके साथ आए, कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ आए, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये जो 3 हैं इसको मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को आगे कर देना है। देखो आप डिफरेंस समझ लो इस बात को, अभी 3 अकेला आया था तो 0 हो गया था, कांस्टेंट अकेला है तो इसको 0 कर देना है। बट अगर वो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो उसको आपको क्या करना है, आगे लेकर डिफरेंशिएट करना है। तो चलो इसका करेंगे, अभी जैसे किया था वही, d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n, फॉर्मूला है nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो क्या है, n आपके पास यहां पर n आपके पास 2 है, तो 3 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, 3 2 जा 6x dy बाई डी एक्स। सिमिलरली एक हाथ और देखते हैं, y इज इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया 6x, इसका निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों हो जाएगा dy बाई डी एक्स 6 dy बाई डी एक्स x। बच्चों x का क्या होता है, x का 1 होता है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 6 इंटू 1 और ये हो गया 6। ठीक है, ये एक मामला हो गया, ये सारी चीजें क्लियर, बहुत सिंपल, छोटे छोटे फार्मूलों को अपन ने अप्लाई किया। इसी टाइप से और आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तब तक करवाऊंगा एग्जांपल जब तक आप लोगों को समझ नहीं आ जाते, छोटे से छोटे एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं, देखिएगा। हम लेते हैं अब अगला एग्जांपल, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, वाई के प्लेस पर क्या है आपके पास साइन x माइनस कोस x। अब इसका d बाई डी एक्स पहले साइन x का करेंगे फिर कोस x का करेंगे, तो d बाई डी एक्स साइन x माइनस d बाई डी एक्स कोस x। d बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया कोस x, हमने पढ़ा है अभी, ये मैं लिख देता हूं। d बाई डी एक्स साइन x के लिए हमारे पास क्या था, कोस x। ठीक, d बाई डी एक्स कोस x का था हमारे पास माइनस साइन x। ठीक है, तो कोस x के प्लेस पर माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, तो कोस x प्लस साइन x। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चलो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस x प्लस साइन x, इसका भी अपन ने निकाला। चलो और भी लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, नंबर तो मेरे को याद रहा नहीं, और आगे बढ़ाते हैं भैया। इसको मान लो 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया, y इज इक्वल टू 3x क्यूब
प्लस 2x माइनस ई रेज टू एक्स। एक पूरा इक्वेशन ले लिया अपन ने बड़ा सा। अब देखते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, y के प्लेस पर देखिएगा dy बाई डी एक्स, y के प्लेस पर 3x क्यूब प्लस 2x माइनस ई रेज टू एक्स। ये हो जाएगा आपका, अलग अलग टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ये हो गया आपका 3x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ये हो गया 2x माइनस डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। देखो बच्चों, मैंने फिर वही वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है तो कांस्टेंट को आपको आगे ले लेना है। चलो, तो ये आगे आ जाएगा 3d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, फिर 2 आगे आ जाएगा 2d बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, nx की पावर n माइनस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, ये अपन ने लिख रखा है डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होता है एक्सपोनेंशियल का। 3 इंटू 3 ये हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ई रेज टू एक्स। ठीक है, एक हाथ और ले लेते हैं और इसको फिनिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। बहुत एक सिंपल सा और ले लेते हैं। मान लो आपके पास है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स रेज टू 1 बाई 2, इसको 1 बाई एक्स रेज टू 1 बाई 2 रेज टू 1 बाई 2, इसका ऊपर जाएगा x रेज टू माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये होगा आपका dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2। अलग अलग टर्म में करेंगे, डी बाई डी एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2। वही वाला nx की पावर n माइनस 1, ये n आगे आ गया, फिर इसमें से माइनस 1 माइनस ये माइनस 1 बाई 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 x की पावर ये हो गया माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 x की पावर ये क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। तो आप ये देखेंगे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन में ले जाऊंगा तो 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं x रूट एक्स। ठीक है, ये एक सामान्य सी प्रोसेस थी, सिंपल सा मैंने आपको एक चीज बताई। अब इसकी दूसरी टाइप डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन होंगे वो दूसरी टाइप में कैसे होंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं उनको मैं आपको बताता हूं। अभी तक क्या हो रहा था इसको ध्यान से समझिएगा आप टर्म को। ठीक है, यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने ये पढ़ा है कि अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूं तो आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है कि आप क्या लिख दोगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और इस साइन एक्स का आप सीधे से कोस एक्स लिख दोगे। यहां किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती है मैं जानता हूं, पर इसको ऐसे भी समझिए आप कि ये जो एक्स हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है पर ये एक्स भी तो एक फंक्शन है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ एक्स का 1 होता है इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर इसकी बजाय यहां पर कुछ और होता तो डेफिनेटली उसका इस पर इफेक्ट पड़ता। एक्स के रिस्पेक्ट में ही मैं डिफरेंशिएशन करूं मान लो, और यहां मैं ले लूं साइन यू, यहां मैं ले लूं साइन यू और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा d बाई डी एक्स साइन यू, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर मैं क्या करूंगा, जब u का करूंगा तो d बाई डी एक्स यू यानी du बाई डी एक्स,
यानी कि दोबारा से मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि u भी एक फंक्शन है, उसका x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन u का हो जाएगा cos u du/dx। याद रखिएगा, समझ आई बात? मतलब कि इसे ही बोलते हैं अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। चलो, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपने लिया साइन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने लिया साइन एक्स स्क्वायर, इसको लेते हैं। देखें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, y का क्या होता है हम जानते हैं, अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx। y के प्लेस पर क्या लिखने वाले हो, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो, साइन एक्स स्क्वायर का हमें पता है साइन का क्या होता है, कोस होता है, बट हमें एक्स स्क्वायर का दोबारा से फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का d/dx एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, nx की पावर n-1। तो बच्चों हो गया कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x कोस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? चलो एक और लेते हैं। log e x स्क्वायर, log e x स्क्वायर, इसका करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बच्चों, y का करेंगे, ये होगा dy/dx, d/dx log e x स्क्वायर। अब log e x स्क्वायर का होगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 1/x होता है log e x का, और x स्क्वायर क्या है, अगेन से फंक्शन बन रहा है, तो क्या बनाओगे आप, d/dx x स्क्वायर। तो nx की पावर n-1, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 2x/x स्क्वायर, स्क्वायर से x कैंसिल कर दो, 2/x। ठीक है, आई बात समझ में? और भी देख सकते हैं। चलो और थोड़े से और देखते हैं, क्वेश्चंस का रूप बदल देते। साइन e रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन e रेज टू एक्स स्क्वायर। चलो इसका निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा बच्चों dy/dx, d/dx साइन e x स्क्वायर। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। अब देखो, यानी कि अगर साइन का करोगे तो निश्चित तौर पर कोस होता है, ये आप सब जानते हैं अच्छे तरह से। अब e रेज टू एक्स भी तो अपने आप में एक फंक्शन है, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर, और आपको याद है कि e रेज टू एक्स स्क्वायर का e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है। अब देखो यहाँ फंक्शन में फिर फंक्शन आ गया, तो d/dx एक बार और आपको करना पड़ेगा, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ये होगा आपका nx की पावर n-1, यानी 2x 2-1। तो ये हो गया बच्चों आपका 2x ex स्क्वायर कोस e रेज टू एक्स स्क्वायर। कंप्लीट? क्या समझ में आया? चलो, ये भी एक टाइप थी जिसमें अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन अपन ने किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर बड़े बड़े क्वेश्चनों में नहीं जाना है, हमको केवल इतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितनी हमारे फिजिक्स में काम आएगी। इससे ज़्यादा अपने को लोड लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है। चलो कुछ टर्मोलॉजी और मैं आपको बता देता हूं। जब बच्चों अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए, किसी में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी में एडिशन था, इक्वेशंस थी, पर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं था। जब भी फंक्शंस का इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैं ये टर्म बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको यूज करना है। क्या होगा ये अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx फर्स्ट, ये अभी आपको याद ही रखना है, इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले।
क्या लें, x e रेज टू x, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x e रेज टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो करते हैं बच्चों। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो क्या करें, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, दूसरा ये आपका सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट देखो इसके अनुसार लिखेंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, एक्स ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों ई रेज टू एक्स ही होता है, ई रेज टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसमें से चाहे तो ई रेज टू एक्स कॉमन निकाल ले, एक्स प्लस 1। ठीक है, तो समझ आई बात। चलो एक हाथ और लेते हैं, दूसरा वाला ले ले, मान लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये ले लिया अपन, वाई इज इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स, वाई के प्लेस पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड, इसके अनुसार अरेंज करेंगे। फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर, सेकेंड d बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? चलो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या कर दें, कोस एक्स। चलो अब देखो ये अपन को रट जाने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको रट लेना है। ठीक है, अब देखो साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है बच्चों एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये हो गया 2x साइन एक्स। कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बात यहां पर नहीं है। चलो एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। x log e एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर भी फिर वही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स log e एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट ये आपका सेकेंड, तो बच्चों फर्स्ट d बाई डी एक्स log e एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड log e एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स एक्स। अब देखो यहां पर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, x log e एक्स स्क्वायर है, log e एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो चलो डायरेक्टली कर दिया 1 बाई एक्स स्क्वायर। बट इसमें देखो एक्स स्क्वायर फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन भी इसमें आ रहा है, इसीलिए d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अगेन से निकालिएगा, तो log e एक्स स्क्वायर और x का क्या होता है 1, तो क्या आ गया x से x कैंसल, तो 1 बाई एक्स, और यहां फॉर्मूला बनेगा क्या लगेगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का nx की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये आपका सोल्व हो गया बच्चों। इसमें आया हमारे पास 1 बाई एक्स और ये 2x प्लस log e एक्स स्क्वायर, x से x कैंसल, 2 प्लस log e एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लगा लें। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी आप लोग करें। ओके, अब एक टाइप और बताते हैं आपको। बच्चों अभी मैंने आपको जो बताया, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन में आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन होता है, तब तक तो आपने कर लिए है। अगर डिवाइड में हो, ठीक है, यानी फ्रिक्शन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए ये मैं फंक्शन आपको यहां लिख रहा हूं, इसके अनुसार करना है। तो देखिएगा, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड
डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, ये याद करना है। ठीक है, अब इसके अनुसार चलते हैं। चलो, सबसे पहले एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लो ये इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड था, देखो आप सेकेंड स्क्वायर, फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट। कोई समस्या? इसके अनुसार जमाना है। देखो ये है आपका सेकेंड स्क्वायर, फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड। अब डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होता है? डी बाई डी एक्स एक्स का होता है 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स 1, यानी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये था 2x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात यहाँ पर मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ कोई समस्या होगी। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह ये समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर इसके अनुसार चलना है, सेकेंड स्क्वायर फिर सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड 1 प्लस साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स 1 का हो जाएगा 0, साइन एक्स का क्या पढ़ा अपन ने? कोस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ गया? ये आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो थे सिंपल डेरिवेटिव्स के सारे सिंपल क्वेश्चंस अपन ने किए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार और बोल रहा हूं, ये रीढ़ की हड्डी है, फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी मान सकते हो आप इसे। बहुत ज़्यादा जगहों पर इसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों को आप में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।